खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिजली से फ्यूल सरचार्ज खत्म करने के फैसले पर राजस्थान विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्षी सदस्यों ने सदन में खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। फ्यूल सरचार्ज और बढ़ा रहे, फ्यूल सरचार्ज वापस करवाओ अध्यक्ष जी। फ्यूल सरचार्ज वापस लेने की मांग। फ्यूल सरचार्ज और बढ़ा रहे, फ्यूल सरचार्ज वापस करवाओ अध्यक्ष जी, सरकार को निर्देश दो। प्रदेश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बिजली के बिलों में सरचार्ज लगाने के मुद्दे पर विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष सरकार के खिलाफ नारेबाजी करता दिखाई दिया। बिजली किल्लत और कटौती को लेकर विपक्ष एक साथ खड़ा दिखा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ऊर्जा मंत्री पर सदन को गुमराह करने के आरोप लगाए। उन्होंने बिजली कटौती को लेकर सरकार के सामने आंकड़े भी रखे। आपने कहा है कि हम 20 से 22 घंटे बिजली दे रहे हैं खंड ब में, और किसान को 6 घंटे दे रहे हैं। आप लिख के दे रहे हो इसमें, और पीछे जो आपने एनेक्चर लगाया है इस परिशिष्ट ए में आप ये कह रहे हो कि मई में तो 25% हमारे पास कमी आ रही है और जून में 28% कम आ रही है। तो ये परसेंटेज के हिसाब से अगर आप लगाओगे तो 24 घंटे में 20-22 घंटे बैठती नहीं है बिजली। ये तो सबसे पहले मैं सदन को ये बताना चाहूंगा। दूसरा, हकीकत आपको भी पता है, रात के 2-2 बजे तक बिजली नहीं आ पा रही है। मानिए, मेरा सीधा सा प्रश्न है, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, जनता को जवाब देना कि मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया था कि प्रदेश के अंदर बिजली कटौती नहीं होगी, और बिजली कटौती होगी तो हम जिम्मेदार जो अधिकारी कर्मचारी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो एक तो आप ये बता दीजिए कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की। विधानसभा में नाहौर से कांग्रेस विधायक अमित चाचान ने स्थगन प्रस्ताव किया। इस दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष को जमकर के घेरा और बिजली पर लगाए गए सरचार्ज के मुद्दे पर सरकार के फैसले की निंदा की। बिजली तो उन परिवारों को मिल नहीं रही है, बल्कि दूसरी तरफ पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो उपभोक्ताओं को राहत दी गई थी फ्यूल चार्ज लगाकर उन परिवारों को करंट लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जिसकी हम निंदा करते हैं, जिससे आज 15 लाख से अधिक परिवार प्रभावित हो रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस सरकार में फ्यूल सरचार्ज पर जो छूट जनता को दी गई, उसे बजरंग सरकार ने हाल ही में खत्म कर दिया है, जिसके बाद विरोधी लामबंद है और सरकार बैकफुट पर है। हालांकि स्पीकर ने विपक्ष को समझाने की लाख कोशिश की। इस मुद्दे पर अलग से एक दिन चर्चा करने का भरोसा भी दिया, लेकिन सदन की कार्यवाही के बीच ही विपक्ष फ्यूल सरचार्ज के मुद्दे पर हंगामा करती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वही बीएपी के राजकुमार रोत के बयान पर सियासत गर्मा गई। मंत्री बाबूलाल खराड़ी के साथ ही फूल सिंह मीणा ने भी हमला बोल दिया। बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि बीएपी लोगों को भ्रमित कर रही है, वहीं फूल सिंह मीणा ने कहा बीएपी लोगों को भड़का रही है। बीएपी का वागड़ के विकास से कोई सरोकार नहीं। सुनिए। उनके कहने से बनेगा क्या? केंद्र का आदेश जारी करता है और उसके बाद होता है, वैसे तो उनके कहने से नहीं हो सकता है। 4 राज्यों के 49 जिलों को शामिल करने का इन्होंने तो पूरा मैप तक बना रखा है। ऐसा है कि इन्होंने अभी मानगढ़ पे कार्यक्रम किया, ये कि लाखों लोग लाएंगे, लेकिन वहाँ संख्या जितनी थी तो पूरा प्रोत्सव कार्यक्रम था। आगे क्या लगता है? ये तो कह रहे हैं कि हम दूसरे राज्यों में भी जाएंगे, वहाँ भी चुनाव लड़ेंगे और अच्छा समर्थन मिल गया तो भील प्रदेश तो बहुत जल्दी आ जाएगा। चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता लोकतंत्र में, लड़े, मना भी नहीं है, लेकिन भील प्रदेश बनाएंगे ही, ये कोई गारंटी नहीं है। क्या जनता का समर्थन नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, लेकिन राजस्थान में तो मिल रहा है। नहीं, कहीं नहीं मिल रहा है। मैं डूंगरपुर बासाबाद जाता, वहाँ पे भी नहीं है, वहाँ पे भी लोग नहीं चाहते। उनको नॉलेज ही नहीं है। आज आपके माध्यम से आपने पूछ लिया तो बताना चाहता हूँ कि एक डेथ हो गई, उसके लिए मेरे को कह रहे हैं कि आप विधायक फंड से इनको पैसे दो। अब विधायक फंड का मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार आपको पता नहीं है, विधायक फंड विकास के लिए लगता है और कलेक्ट्री से मंजूर होता है और उसकी सारी रिकॉर्ड होती है। मेरी जेब से नहीं देता हूं तो उसको एक बोला कि जेब से देने की बात कैसे गई? तो मैंने कहा यार कानून के बारे में आपका जो राजकुमार जी रोत है
उसको आप पूछ लो कि विधायक फंड इस ऐसे मुद्दे में अपन दे सकते हैं क्या, तो वो उल्टा और मेरे पे चढ़ गए, उनको कानून की कोई जानकारी नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान सामने आया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि तीनों राज्यों की सरकार द्वारा दिया गया ये आदेश अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और पिछड़ी जातियों के खिलाफ साजिश थी, जो आरएसएस की सोच का नतीजा था। उन्होंने पीएम से आग्रह करते हुए कहा कि वे तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राजधर्म की याद दिलाएं। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के उस गैर संवैधानिक आदेश पर रोक लगाई, जिस आदेश के तहत तमाम दुकानदारों को, रेहड़ी वालों को, ढाबे वालों को अपने और अपने कर्मचारियों के नाम और उनकी पहचान अपने बोर्ड पर दिखानी थी। ये ऐसा लगता था कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, लेकिन ये ना केवल अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, ये दलितों के, आदिवासियों के और तथाकथित पिछड़ी जातियों के खिलाफ भी एक षड्यंत्र रचा जा रहा था और ये आरएसएस की सोच का नतीजा था। हम प्रधानमंत्री से भी ये आग्रह करेंगे कि वो राजधर्म की याद अपने तमाम मुख्यमंत्रियों को दिलवाएं। वैसे ये वही प्रधानमंत्री हैं, जब अटल जी ने इनको राजधर्म की याद दिलाई थी तो उन्होंने अटल जी की भी आदेश की अवहेलना की थी। शायद अब प्रधानमंत्री को समझ में आता होगा कि राजधर्म का क्या महत्व है। हालांकि प्रधानमंत्री की स्थिति अपनी पार्टी में बहुत कमजोर हो गई है, मुख्यमंत्री उनकी सुनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और तमाम मुख्यमंत्रियों को यह आदेश देना चाहिए कि गैर संवैधानिक काम न करें, इस देश में नफरत पैदा न करें, इस देश में जाति और धर्म के आधार पर इसको न बांटें। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात बजट की। केंद्र सरकार अपना आम बजट पेश करने वाली है, इसे लेकर हर वर्ग को उम्मीदें हैं। खास तौर से महिलाएं भी इस बजट से उम्मीद लगाए बैठी हैं। उदयपुर की महिलाओं को बजट से क्या उम्मीदें हैं, ये जानने की कोशिश की संवाददाता ने। आप भी सुनिए। आम बजट से हर वर्ग आस लगाए बैठा रहता है और खास तौर से अगर हम बात करें महिलाओं की, तो वे इस बजट को लेकर काफी उत्सुक हैं। उन्हें उम्मीद है कि महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब संसद में बजट पेश करेगी तो निश्चित रूप से महिलाओं के लिए उनके पिटारे से कई घोषणाएं होगी। हमारे साथ इस समय उदयपुर की कुछ महिलाएं मौजूद हैं। अब बताइए किस तरह की उम्मीदें हैं आपको? हमारी उम्मीद ये कहें कि महिलाएं आजकल कुछ न कुछ करना चाहती है, तो उनके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उनको नए रोजगार के लिए या किसी एनजीओ से जुड़ी है तो उसके थ्रू क्या वेलफेयर का काम कर सकती हैं, उनके लिए उनको एक सुविधा दी जाए, एक अलग से बजट रखा जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इसमें काम कर सके। उनकी महिलाओं के पास बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत सारी सोच है, अगर उसे थोड़ा बजट मिल जाता है तो वो उसे और आगे तक ले जा सकती है, अच्छा काम कर सकती है। आप क्या सोचते हैं? हम ये मानते हैं कि देखिए कामकाजी महिलाएं तो है ही है, लेकिन जो गृहिणियां हैं, जो घर चलाती है, होम मेकर है, तो हम चाहेंगे कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल, इन सब के दाम आजकल आसमान छू रहे हैं। और सबसे बड़ा सब्जियां, मतलब छोटी छोटी चीजें हमारे लिए बहुत महंगी होती जा रही है। तो मैं कहना चाहूंगी कि कम से कम निर्मला जी इस बात पर ध्यान दें कि महिलाओं की क्या आवश्यकताएं हैं। भाई इंडस्ट्री के लिए लोन वगैरह आप प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन ये रोजमर्रा की चीजें हैं, अगर आप इस पर काम करेंगे, इसको साथ लेकर के चलेंगे तो महिलाओं का उत्थान जरूरी अच्छे से होगा। महिलाएं तो है जो महंगाई को लेके ये सोच रही हैं कि जैसे आज एक सीमित बजट में उन्हें घर चलाना पड़ता है, क्योंकि सबकी जो इनकम है वो भी एक सीमित रह जाती है। तो वो चाहते हैं कि थोड़ी चीजें जब वो सस्ती हो जाए तो वो उनको घर चलाने के साथ साथ वो अपनी बचत भी कर पाए, जो अपनी पर्सनल चीजों के लिए कुछ बचत भी कर पाए। वर्किंग वुमेन है तो उनको घर और बाहर दोनों संभालना पड़ता है। तो इस तरह से बजट बनाया जाए कि अगर वर्किंग वुमेन जो जिनके बच्चे छोटे हैं तो वो इस तरह से एक सीमित का चीजों में संशोधन में अपने सारा बजट को कंप्लीट कर सके। मैं यही कहना चाहूंगी कि महिला को महिला के बारे में ही सोचना चाहिए, और आप खुद महिला हैं तो सोचो कि घर गृहस्थी कैसे चलती है वो देखना चाहिए। और मैं कहती हूँ अपर क्लास और मिडिल क्लास को फर्क पड़ता भी नहीं होगा, लेकिन जो लोअर क्लास है, जो उन लोगों को बहुत फर्क पड़ता है, जैसे रोजमर्रा की सब्जी, साग सब्जी, दाल चावल, जो भी सामान है घर में रूटीन के यूज के, उनके भी रेट को थोड़ा सा कम करके उनके बारे में भी सोचना चाहिए। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे हम बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं
तो उसका हमारा जो सीधा जो असर है उनकी फीस और ये इतनी ज्यादा हो गई है कि हमको सोचना पड़ता है कि बच्चों को बाहर भेजा जाए, लेकिन फ्यूचर को देखते हुए हमको उनको भेजना बहुत जरूरी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 20 मिनट में 20 खबर। नमस्कार।